पेम्स अस्पताल सानहे में जाँ बहक 14 बच्चों की मैयतें वर्सा को दे दी गईं। बाज़ वर्सा का एहतजाज, बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि शनाख्त किए गए बगैर ही मैयतें हवाले की गईं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह इंक्वायरी कमेटी का रात में पेम्स अस्पताल का दौरा। कमेटी आग लगने के फौरी सबब और वाक़े की टाइमलाइन का तयन करेगी। 48 घंटों के अंदर फौरी नौयत की सिफारिशात पर मुश्तमिल अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात, काबिल अमल सिफारिशात की जाम रिपोर्ट 5 रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। पेम्स आग के वाक़े में किसकी कोताही, कौन कौन जिम्मेदार, मुतालिका हुकाम को कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत में तलब किया जाएगा। कमेटी सरबराह डॉक्टर महेश कुमार हक़ाइक़ जानने के लिए दीगर अरकान के हमरा पेम्स पहुँचे। कहा कि अस्पताल की CCTV मंजर आम पर आनी चाहिए। जिम्मेदारी के तयन से पहले तहकीकात मुकम्मल होना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी अस्पतालों में फ़ायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायज़ा लेने की हिदायत। तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ 7 रोज़ में फ़ायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। तमाम अज़ला में फ़ायर सेफ्टी इंतजामात की जाम रिपोर्ट 27 अगस्त तक तलब। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में फ़ायर सेफ्टी के नाक़िस इंतज़ामात। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के मुतादिद फ़ायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब हैं। फ़ायर एक्सटिंग्विशर्स की तवील अरसे से टेस्टिंग और मॉनिटरिंग नहीं हुई। NICH में मौसर फ़ायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 बरसों में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फ़ायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। NICH में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमाया खिदमात को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़ की। नवाफ बिन सईद ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम एक यादगार और खुशगवार तजुर्बा रहा। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब हुए थे। फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फ़ारूक मुशावरत में शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी 1 रोज़ की ताख़ीर। अब यह इंतखाब 28 अगस्त को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के 3 कैदियों की निजी अस्पतालों से इलाज और अहल खाना से बात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि एक कैदी इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है। बड़ी आंत में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जिससे जान को खतरा है। इस कैदी को किसी निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर भी मौजूद है। ये अंडर ट्रायल कैदी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सज़ा याफ्ता कैदी के केस में रिलीफ दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सिंगयांग में चीन की डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। चीनी कंपनी के हुकाम ने वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के प्रोजेक्ट नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाब से जारी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के ट्रायल में मुल्ज़मान के ताख़ीरी हरबों के खिलाफ दरख्वास्त बर समात में ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक केस के ट्रायल में ताख़ीर के ज़िम्मेदार मुल्ज़िम अरमगान और वकील खुर्रम अब्बास हैं। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 2 बच्चों की हवालगी के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत का दोनों बच्चों को मां के हवाले करने का हुक्म। अदालती फैसले के बाद बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार। दोनों बच्चे वालिद के साथ जाने के लिए चीखो पुकार करते रहे। मां अदालती फैसले के बाद बच्चों को अपने साथ ले गई।
कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान आबना हरमज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल हरकत पर भी बातचीत होगी। नेपाल और तिब्बत से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में तबाहकुन सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 579 सयाह लापता। हुकाम के मुताबिक नेपाल के सयाहती हुकाम के मुताबिक लापता अफराद में 400 से ज़ायद गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिनमें 142 भारतीय, 54 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलवी, 33 बरतानवी, 24 कैनेडियन, 17 मलेशियन और 53 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। OIC वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज जद्दा में होगा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। बुध को सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग में करारदाद के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तक़िल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। आज OIC के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी का फैसला भी मुतवक्के है। हिंदू कौम परस्त जमात RSS के सरबराह को दौरा अमरीका से रोकने के लिए अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने मोहन भगवत का वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कमीशन का कहना है कि भारत में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और इश्तिआल अंगेज़ी में इजाफ़ा हुआ है। मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और दलित कौम को तशद्दुद का सामना है। RSS अरकान और मुलव्वस भारतीय हुकाम पर पाबंदियों की सिफारिश। मजहबी आज़ादी की ख़िलाफ़ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह बनाने पर जोर। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 12वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेम्स अस्पताल वाक़े को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा कि PDM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। महकमा रेलवेज़ ने ट्रैक की मरम्मत के लिए 2 रोज़ से ट्रेन सर्विस मुअत्तल की हुई थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अंदाज़ा है कि टीम से क्या गलतियां हुई हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं। जो सेट बैटर्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। और विमेंस एशिया कप का आगाज़ कल से होगा। आज ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई होगी। इवेंट से कबल विमेन क्रिकेटर्स की मुनफरद परफॉर्मेंस। श्रीलंका, UAE और थाईलैंड की टीम की खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ धुनों पर डांस किया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने भी फ़ोटो सेशन में हिस्सा लिया।